हेलो दोस्तों, जीएस वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। आज के पहले प्रश्न, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, या 26 नवंबर को, या 15 अगस्त को? जल्दी से इसका जवाब करेंगे। इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर को। आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस जो है, सबसे पहले संविधान का कुछ भाग लागू हो गया था। इसी कारण हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों खाली जगह को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। यानी भारत के जो संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो मैं आपको बता दूं, यह संपूर्ण रूप से संविधान लागू होने से थोड़ा सा पहले ही हस्ताक्षर किए गए थे। ये हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए गए। आपको पता होना चाहिए कब किए गए, 24 जनवरी 1950 को किए गए। यदि मैं बात करूं कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 लोगों के द्वारा, 284 संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा यहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर बात की जाती है कि पहला हस्ताक्षर किसने किया, तो यहाँ पर पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? क्या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, यूसुफ बनाम बम्बई राज्य में, या केशव वर्सेस केरल राज्य में, या चित्रलेखा बनाम मैसूर? देखिए, आपको ये वाला केस बहुत अच्छे से याद रखना है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ये केस है। इसी में बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। इसमें मूल संरचना की अवधारणा, यानी मैं कह सकता हूँ संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा यहाँ पर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है, क्या मिलता है? मूल शक्तियाँ मिलती हैं, केंद्र द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियाँ मिलती हैं, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ मिलती हैं, या जनता के द्वारा दी गई शक्तियाँ मिलती हैं? तो देखिए, संघीय सरकार में राज्य सरकार को संविधान के द्वारा दी गई शक्तियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं? संविधान के द्वारा दी गई शक्तियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। मतलब किस संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। किसकी है? ब्रिटेन की है। विधि का शासन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। विधि का शासन का अर्थ होता है कि ये विधि का शासन है, इसके तहत सब आएंगे, चाहे वो सरकार हो, या भारत के नागरिक हों, या कोई भी अन्य सदस्य। ये सारे ही विधि से परे नहीं है। एक होता है विधि के द्वारा शासन, जैसे चाइना करता है। वहाँ क्या होता है कि विधि के अंतर्गत चाइना की जो है सरकार नहीं आती, वहाँ पर संपूर्ण नागरिक जरूर आते हैं, लेकिन चाइना की सरकारें नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए जल्दी से कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1945 में किया गया, या 1946 में किया गया, 1947 में, या 1949 में? आपके पास समय है, आंसर करें।
इस संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया 1946 में। कब किया गया था? 1946 में किया गया। अच्छा, 1946 में ये किया गया, किस मिशन के द्वारा किया गया है? तो यह 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या 11 दिसंबर 1946 को? इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत को आज़ादी मिली। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई? दूसरी बैठक होती है। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। अच्छा, मुझे बताइएगा, भारतीय की जो संविधान सभा की पहली बैठक थी तो उसमें जो है अस्थाई जो है अध्यक्ष बने, वो कौन थे? बताइएगा। और दूसरी जो है बैठक थी उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपको ये बताना है, आपको इस वीडियो के बाद में ये सर्च करना है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक के जो है अध्यक्ष कौन थे अस्थायी रूप से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्पना लाया गया था? उद्देश्य संकल्प लाया गया था, ये बताना है आपको। किसके द्वारा भारतीय संविधान में जो उद्देश्य संकल्प लाया गया? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, किरण देसाई के द्वारा, के नटवर सिंह के द्वारा, या के एम मुंशी के द्वारा? तो किसके द्वारा लाया गया आपको बताना है। किसके द्वारा लाया गया है? तो यह लाया गया जवाहरलाल नेहरू। देखिए, के एम मुंशी के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपको जल्दी से बताना है, आपने जल्दी से बताना है। इन्होंने किसी के बारे में जो है एक बात कही थी, उसको आपको सोचना है और कल की वीडियो को देखना है। नेक्स्ट, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितनी थीं? 12 थीं, क्या 10 थीं, 14 थीं, या 15 थीं? कितनी थीं? तो इसका सही आंसर है 15 महिला सदस्य थीं। कितनी थीं? 15 महिला सदस्य थीं। कितनी थी भाई? 15 महिला सदस्य थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई। बताओ, किस धारा के द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई? तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर होता है धारा 8 के 1 में। किसकी धारा है ये? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये अधिनियम थी और इस अधिनियम का जो धारा थी ये 8 के धारा 1 में जो है इसको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? बताइए, भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको बता दें, यही जो थे यह 9
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष बने। कब बने? 9 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष बन गए। कब बने? वो 11 को बन गए। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ये थोड़ा डीप प्रश्न है, बताइए। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो मैं आपको बता दूं, 10वां सत्र जो आयोजित हुआ वो 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ। कब हुआ? 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल सदस्य जो है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से जो है रियासतों की कितनी थी भाई? बताइए। 389 थे टोटल, उसमें से रियासतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 93। अच्छा, आपने अभी अभी देखा कि कुल सदस्य संख्या 389 थी, लेकिन इसमें से हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? बताइए जल्दी से। अभी अभी पढ़ा के आया हूँ। कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने खाली जगह को भारत के संविधान को अपनाया। कब अपनाया था? तो इसका तो सही आंसर है संपूर्ण रूप से जो है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। लेकिन यहाँ संपूर्ण रूप से नहीं दे रखा है। संविधान सभा ने, संविधान सभा की बात कर रहा है, तो इसका ये ठीक नहीं होगा। इसका ठीक होगा 26 नवंबर 1949। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो संविधान सभा है, इसने तो संविधान को अपना लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यह संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। तो अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा ने तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया, लेकिन संपूर्ण रूप से कब लागू हो गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? बताइए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सर VN राव ने, क्या सरदार पटेल ने की? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? बताओ। जो भारतीय संविधान था वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ, या 11 फरवरी 1948 को हुआ? बताइएगा। तो भारतीय जो संविधान था वो संपूर्ण रूप से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण रूप से ये तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? बताइए। यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अम्बेडकर जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो अन्य उनके साथ कितने और सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6। यानी मैं अगर बात करूं, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य,
कुल लोगों की बात करूं तो कुल हो गए 7। नेक्स्ट, अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा सत्यनारायण सिन्हा ने। किसने रखा, सत्यनारायण सिन्हा। इन्होंने जो है प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, BR अम्बेडकर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताइए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका बहुत ही बढ़िया आंसर होता है BN राव। क्या, कौन थे भाई, BN राव संविधान सलाहकार थे। कौन थे भाई, BN राव। इनका पूरा नाम की बात करूं तो इनको कहते हैं वेनेगल नरसिम्हा राव, वेनेगल नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया, ये तो मैं करवा चुका हूँ। भारत सरकार के द्वारा राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक। राजकीय चिन्ह का है, अशोक है। इसको कब अंगीकृत किया गया, तो इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया गया था। कब अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसमें मूल रूप से 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी और एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बना हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे। भारतीय मूल संविधान में क्या क्या थे, 395 अनुच्छेद थे, ये बात सही है। 22 भाग थे, 8 अनुसूची। इसका पहला ही आंसर सही है। क्या क्या था भारतीय मूल संविधान में, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूची। अनुसूची की बात करूं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है, 12 हो चुकी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं, आपको अभी अभी करवा के आ रहा हूँ। 15 महिला सदस्य थीं। कितनी थी, 15 महिला सदस्य। अब देखें, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर के अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था। कितने सदस्य थे जो वहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने अपने हस्ताक्षरों को किया, तो कितने थे, 284 थे। कितने थे, 284 थे। 284 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने जाकर के वहाँ क्या किए, हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। कौन सी महिला थी, तो इसका तो बहुत ही अच्छा सा आंसर है। इसका आंसर है एनी मस्करीन। क्या, कौन सी थी, एनी मस्करीन। ये जो है देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी, एनी मस्करीन। कौन थी, एनी मस्करीन। याद रखेंगे। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, ये आंसर बड़ा अच्छा है। इसका जो है प्रश्न भी अच्छा है। पहले तो मुझे ये बताओ, प्रारूप समिति का जो है गठन कब किया, बताइए जल्दी से। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947। कब किया गया,
29 अगस्त 1947 को किया गया। अच्छा, प्रारूप जो है समिति का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो वी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अच्छा, प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई? तो 30 अगस्त 1947 को। कब हुई? 30 अगस्त 1947 को। यानी 29 अगस्त को इसका गठन और अगले ही दिन बैठक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप देखेंगे कि आप 2 महीने में अपना जीएस पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर वही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।